लेकिन जो इतने टाइम से रह रहा है उसे कम से कम बोलना तो आना चाहिए भाई, समझ तो आनी चाहिए। तो ये तो है गवर्नमेंट का मूव, और इस पे मैं इसके जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर हमें मुंबई को बचाना है भाई, वो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ से लोग चले गए तो मुंबई का तो बदनामी हो जाएगी। तो अपनी बदनाम, बाहर से आए बंदे को फोर्सफुली आप मराठी सिखाने पर मजबूर कर रहे हो। बट अगर दूसरे नजरिए से जाए तो ये है कि भाई 15-20 साल से आप रह रहे हो, आपको वहां का मेन आईडी मिल चुका है, तो फिर आपको सीखनी चाहिए। तो ये सो हेलो गाइस, एट इट टॉक सीजर, और आज मैं बात करने वाला हूं मराठी कंट्रोवर्सी के ऊपर। जी हाँ, बीते 2-3 दिनों में मराठी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मुंबई के लोग हैं, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, उनको अब मराठी लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मराठी लैंग्वेज सीखेंगे या उन्हें नहीं आएगी तो उनके परमिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और उन्हें कहीं अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, लाइक अदर जगह में उन्हें ऑटो चलाना पड़ेगा। और इतना रहे थे ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर जो अदर संघ के लोग थे, और उन्हें डरा रहे थे कि आपको अब जाने वाले हो, आपको बस खतरे में आने वाले हो। जितने मुस्लिम भाई है उनके ऊपर ये सारी चीजें बोले, जो खास तौर पर मुस्लिमों को डराया जा रहा था। लेकिन इस पर अभी हाल ही में फाइनल डिसीजन ये आया है, जो यूनियन ऑटो के जो यूनियन अध्यक्ष हैं, लाइक हमारे संजय राव, राकेश राव, तो उन्होंने ये कहा है कि अब ये डिसीजन लिया है, और संजय निरुत्तम भी इस पर अपना बयान देते हुए नजर आए हैं कि जो भी ऑटो रिक्शा चालक हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 मई को उन सबको चेक किया जाएगा, जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, कि आपको क्या बोलने आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 मई को या 1 मई से आगे भी चीजें जा सकती हैं, अगस्त तक। 1 मई से अगस्त तक ये चीजें हैं कि आप जितने भी ऑटो भाई हैं उनसे ये चेक किया जाएगा कि क्या आप मराठी बोल पा रहे हो। फ्लुएंट होना मतलब नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत बोलना आना चाहिए, अनिवार्य है। कि जो 15-20 साल से रह रहा है और उसे मराठी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आपको फिर तो सीखना पड़ेगा भाई। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। ये है कि अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आपको फिर से सिखाया जाएगा। जितने रिक्शा चालकों के लिए स्पेशल क्लासेस होगी, जैसे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, वैसे क्लासेस होंगी। तो जिसमें संजय निरुत्तम और राकेश राव ये कहते हुए नजर आए हैं कि इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और जो पहले बोल रहे थे कि हम हड़ताल करेंगे वगैरह, हम इसका विरोध करेंगे, उस पर भी बोला है। बैठक हुई थी कल, उस पर ये निर्णय निकल कर सामने आया है कि इस पर अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डराया जा रहा था, हमको डरा रहे थे, तो बेसिकली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सीखो और बोलना शुरू करो। फ्लुएंट है ये नहीं है, ये इसका में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इतने टाइम से रह रहा है उसे कम से कम बोलना तो आना चाहिए भाई, समझ तो आनी चाहिए। तो ये तो है गवर्नमेंट का मूव, और इस पे मैं आई थिंक अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये जरूरी भी है, नहीं जरूरी भी है। लेकिन जरूरी मुझे इस एंगल से लग रहा है कि जो 15-20 साल से रह रहा है महाराष्ट्र में, ऑटो चला रहा है, सवारियों को लेके जा रहा है, तो उसे लोकल तो उसे मराठी लोग ही आए मिलते हैं जो मतलब मराठी बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हिंदी उतना नहीं आती है, बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो हिंदी में थोड़े फ्लुएंट नहीं है, तो वो मराठी में फ्लुएंट है। तो फिर भाई 15-20 साल से कोई रह रहा है तो उसे तो आनी चाहिए। हाँ, ऐसा बोला जाता ना कि जो अभी आए हैं और उनको ये करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी ज्वाइन करे हैं उनको भी मराठी आनी चाहिए। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है। जो अदर कांग्रेस पार्टीज हैं, अदर संघ के लोग हैं, वो इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार कर रही है या अलग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों। और हाँ, एक चीज उसमें बोली गई है कि चाहे बांग्लादेश से आया हुआ व्यक्ति है और यहाँ पर वो ऑटो रिक्शा चला रहा है, बन चुका है ऑटो चालक, तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, उसकी जांच पड़ताल बिल्कुल होगी। बट परमिट कैंसिल हो जाएगा, नहीं बोलोगे, ये चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको फिर से सिखाई जाएगी। ये सरकार की तरफ से पूरी चीजें हैं, और जिसमें
जो अदर इसके जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर हमें मुंबई को बचाना है भाई, वो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ से लोग चले गए तो मुंबई का तो बदनामी हो जाएगी। तो अपनी बदनामी भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है। लेकिन अगर इस पे आ जाएं कि बुरा नहीं है, ये बुरा क्यों है, मतलब जरूरी नहीं है ये। देखो जरूरी इसलिए नहीं लगता है मुझे कि आपने ऑटो चलाना है। अब हर कोई, अब ऐसा तो होगा नहीं कि तमिलनाडु में कोई बंदा ऑटो चला रहा है, कुछ काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे तमिल आनी चाहिए और हिंदी क्यों नहीं, हिंदी क्यों बोल रहे हो, ऐसा सवाल नहीं है। तो ये कुछ है, ये ऐसा बोल देते हैं कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी है तो हिंदी तो सबको समझ है, तो इस हिसाब से मराठी के लोगों को तो हिंदी तो आनी चाहिए ना, फिर हिंदी तो समझ आती है ना उन्हें, हिंदी में क्यों नहीं बोलते हैं वो। तो ये मुझे कुछ मुद्दा ना कुछ हद तक इस पॉइंट पर हजम नहीं हो रहा है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी है, तो हिंदी तो जरूरी है, बाकी तो अपनी अलग भाषा है ना फिर वो, हिंदी तो मेन है ना। हिंदी अगर आपको आती है तो आपको समझ आनी चाहिए। तो इसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ चीजें लगती है। तो आप फोर्सफुली किसी को, बाहर से आए बंदे को फोर्सफुली आप मराठी सिखाने पर मजबूर कर रहे हो। बट अगर दूसरे नजरिए से जाए तो ये है कि भाई 15-20 साल से आप रह रहे हो, आपको वहां का मेन आईडी मिल चुका है, तो फिर आपको सीखनी चाहिए। तो ये हो जा रहा है फिर। तो यहाँ पे ना होंगे इस डिसीजन से, अगर आप सहमत भी क्यों होंगे, वो इसलिए होंगे कि जो इंसान को यहाँ पे काम करते हुए, महाराष्ट्र में काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो वो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसे मराठी तो आनी चाहिए भाई, एक चीज है भाई, तो यहाँ पे उसे मराठी आनी चाहिए। तो ये तो फिर है भाई। तो हाँ, मतलब नाउ आई एम लाइक आई एम विद गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया, कि मराठी का आना जाना बिल्कुल सही है, आपको मराठी आनी चाहिए, मराठी में फ्लुएंट होने चाहिए। एंड या